आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करके चलेंगे। खुदावंद के लोगों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि परसों 12 तारीख को मदर्स डे है, जो कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इस दिन जवान बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ के साथ सेल्फी लेंगे, अपने माँ के साथ पुरानी या नई फोटो अपलोड कर देंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अन्य सोशल मीडिया पर। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि आज मदर्स डे है और हम अपने माता के साथ अपने जो है मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद के प्रिय लोगों, कुछ ऐसे भी बच्चे उसमें से होते हैं जो पूरा वर्ष भर अपनी माँ को कुछ नहीं समझते या उनको पूछते नहीं, पर इस दिन के मौके पर वो अपनी ऐड करने के पर्पज से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया के किसी भी स्टेशन पर अपनी फोटो डालने के लिए अपनी माँ के साथ सेल्फी कराते हैं। खुदावंद के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तू अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करना। सबसे बढ़कर एक माँ को तब खुशी होती है जब उसके बच्चे उसकी आज्ञा में रहते हैं। एक माँ को तब सबसे ज्यादा खुशी होती है जब बच्चे अपने माँ के सेक्रीफाइस को समझते हैं। एक माँ को सबसे ज्यादा खुशी अपने बच्चों से तब होती है जब बच्चे अपने माँ बाप की, अपनी माँ की कदर करते हैं। हालेलुया। यानी कि अपनी जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते हैं। एक माँ को अपने बच्चों को देखकर सबसे ज्यादा खुशी होती है। माँ को इस चीज से ज्यादा कोई खुशी नहीं होती कि मेरी फोटो जो है अपलोड कर दी जाए सोशल मीडिया के किसी स्टेशन पर, या किसी भी तरीके से उपहार दिया जाए या गिफ्ट दिए जाए या केक काटा जाए या अन्य तरीके से इसकी सेलिब्रेशन की जाए। आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में देखा होगा, कई बार हमने न्यूज में देखा, कई बार हमने अखबार में पढ़ा कि वे अपनी माता जी को मिलने के लिए समय समय पर जाया करते थे। हालेलुया। वो बेशक कितनी भी उम्र के हो चुके पर फिर भी अपनी माता से प्रेम करते थे, फिर भी अपनी माता को मिलने के लिए समय समय पर, जब भी उनके पास समय होता था, मिलने जाया करते थे, समय समय पर उनकी पूछताछ करते थे। खुदावंद के प्रिय लोगों, हमारे माँ बाप ने, जिसने हमें इस धरती पर जन्म देके भेजा है, सबसे पहला प्रेम तो हमारे परमेश्वर के साथ हमारा होना चाहिए और उसके बाद हमारा प्रेम जो है अपने माँ बाप के साथ होना चाहिए, जो हमें इस धरती पर जन्म देने वाले हैं। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, खुदावंद के प्यारे बच्चों, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप जवान हैं, आप चाहे किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं, कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां आपके हाथ में आ जाएं, कितनी भी बड़ी पदवियों तक आप पहुंच जाएं, फिर भी आप अपनी माँ के लिए बच्चे ही ठहरेंगे। फिर भी आपकी माँ सदा तक आपको हमेशा बेटा या बेटी या बच्चे कह के ही पुकारेगी। हालेलुया। आप अपने ओहदे पर किसी भी रीति से घमंड ना करें। आपको नहीं पता जो ओहदा आपके पास है, जो डिग्रियां आपके पास है, वो आपके माँ बाप के आशीर्वाद से ही है। हालेलुया। जिसने अपने माँ बाप को खुश किया, अपनी माँ को खुश किया, वो बच्चों ने हमेशा तरक्की करी है। वो बच्चों ने हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की खुशी को, परमेश्वर की शांति को हासिल किया है। वचन हमें नीति वचन 23 अध्याय उसकी 22 आयत में ऐसे बताता है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। हालेलुया। लिखा है कि जब तेरी माता बूढ़ी भी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। बहुत सारे जवान बच्चे क्या करते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप को किनारे कर लेते हैं कि अब तो ये बूढ़े हो चुके हैं, अब तो ये हमारे किसी काम के नहीं, ये अब हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद के प्रिय बच्चों, हमेशा अपने माँ बाप की कदर करना, उनकी सुनकर चलना, तो देखिए आपके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें कैसे भर भर के आती है। हालेलुया। मैं एक आपको यहाँ से स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार दो बेटे अपने माँ के होते हैं। वो बेटे क्या करते हैं, शादी होने के बाद अपनी माँ के साथ बंटवारा कर लेते हैं। तो कहते हैं कि आधे दिन माँ जो है छोटे के साथ रहेगी और आधे दिन माँ जो है बड़े के साथ रहेगी। जब 31 का महीना आता था तो माँ भी सोच में पड़ जाती थी कि आज मुझे रोटी कौन देगा, आज मुझे खाना कौन देगा। इस बार बच्चे क्या करते हैं कि
माँ आज 31 का महीना है, ना मेरी बारी है ना छोटे की बारी है। ऐसा करते हैं, आपको पड़ोस में ही एक गुरुद्वारा है, वहां पर लंगर 24 घंटे चलता रहता है, आपको हम वहां पर जाके छोड़ आते हैं ताकि आप दिन भर वहां पर खाना खाओ और रात को आप घर पे वापिस आ जाओ। उस बेटे का एक छोटा बेटा ये बात अच्छी रीति से सुन रहा था, अच्छी रीति से देख रहा था। उसने अपने पापा को क्या बोला कि पापा, बहुत अच्छी बात मैंने आज आपके मुख से सुनी, मैं भी इसको अपने जीवन में जरूर अप्लाई करूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, तब मैं अपना घर एक गुरुद्वारे के पास लूंगा। पिता ने पूछा कि ऐसा क्यों बेटे, गुरुद्वारे के पास तो अपना घर क्यों लेगा? कह रहे पापा जी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपको गुरुद्वारे में छोड़ आया करूंगा, ताकि मुझे ज्यादा जो है तकलीफ ना सहनी पड़े, ज्यादा मुझे दूर ना जाना पड़े। और अब जब हम रात को कई बार देरी से घर आया करेंगे तो आप अपने आप गुरुद्वारे से चलकर अपने घर में पहुंच जाया करें। उस पिता को अपने छोटे से बेटे की बात को सुनकर बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ी ही उसने रियलाइज किया कि वाकई ही जो मैं अपनी माँ के साथ कर रहा हूं, मेरा छोटा बेटा ये सब कुछ देख रहा है, ये सब कुछ सुन रहा है, और जब मैं इसके सामने बूढ़ा हो जाऊंगा तब ये मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। खुदावंद के प्रिय लोगों, वचन हमें बताता है कि जिस प्रकार से तुम नापते हो उसी प्रकार से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सो हमेशा अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप को हमेशा जो दर्जा उनका बनता है, जो प्रेम उनका बनता है, जो जिम्मेवारी, जो कर्तव्य आपके उनके प्रति बनते हैं, उसको निभाने में आप कभी भी पीछे ना हटे। खुदावंद इस छोटे से वचन के जरिए आपको बहुत बरकत और आशीष दे। हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करें और अपनी माँ को कभी भी तुच्छ ना जाने। बेशक वो बूढ़े भी हो जाएं, उनके हाथ में लाठी भी आ जाए, उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएं, उनसे चला भी ना जाए, उनसे अच्छी रीति से देखा भी ना जाए, फिर भी उनकी कदर करना, फिर भी उनको तुच्छ ना जानना। खुदावंद आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के कलाम में हमेशा बढ़ते ही बढ़ते चले जाएं। जय मसीह की सलाम।